नमस्कार, मैं भावना बहुजन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मणिपुर फिर हिंसा की आग में, सवालों के घेरे में सरकार। आज फिर मणिपुर से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें आई हैं जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक यह आग शांत होगी और मणिपुर के लोग चैन की नींद सो पाएंगे। इस बार हिंसा का कारण क्या है और क्यों राज्य की स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि शनिवार को जिरीबाम जिले में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद मणिपुर में फिर से हालात बेकाबू हो गए। आरोप है कि इन लोगों का अपहरण कुकी उग्रवादियों ने किया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। हालात ये हैं कि इम्फाल समेत 7 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। तो आखिर क्यों भड़की हिंसा? दरअसल मणिपुर में हिंसा का यह ताजा दौर तब शुरू हुआ जब असम मणिपुर सीमा से 6 लापता लोगों के शव बरामद किए गए। इनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके बाद नाराज मेतई समुदाय सड़कों पर उतर आया। दूसरी ओर कुकी समुदाय का कहना है कि 11 नवंबर की मुठभेड़ फर्जी थी और उनके मारे गए लोग उग्रवादी नहीं बल्कि गाँव के वॉलंटियर थे। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मणिपुर की इस बेकाबू स्थिति पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा को रोकने के लिए समय पर कदम क्यों नहीं उठाए गए? राज्य में पहले से ही 40,000 से अधिक केंद्रीय बल तैनात हैं, फिर भी हिंसा क्यों नहीं रुक पाई? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मणिपुर में अतिरिक्त 50 कंपनियां यानी 5,000 जवान भेजने का आदेश दिया। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से परेशानी हल हो जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या मणिपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की भी? संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत यह केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा हो, लेकिन यहाँ स्थिति ठीक उल्टी नजर आ रही है। क्या मणिपुर में सरकार इस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो रही है? मणिपुर की जनता के लिए कौन बोलेगा? हिंसा की इस लहर में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। राज्य की जनता सवाल पूछ रही है, क्या मणिपुर के लोगों के लिए न्याय और सुरक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है? सरकार से सवाल ये है कि क्यों हर बार हिंसा के बाद ही कदम उठाए जाते हैं, पहले नहीं? क्या सरकार के पास इस परेशानी का कोई दीर्घकालिक समाधान है? क्या ये मान लिया जाए कि राज्य की सरकार हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम है? मणिपुर की इस दर्दनाक तस्वीर के बीच यह समझना बेहद जरूरी है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन जब जनता का भरोसा बार बार टूटेगा तो सवाल उठेंगे ही। हम देख रहे हैं कि हिंसा का यह चक्र थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वरना मणिपुर का यह दर्द इतिहास में सरकार की असफलता के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। हम आपके लिए मणिपुर के हालात पर और भी बड़े खुलासे लाएंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल बहुजन न्यूज के साथ। धन्यवाद।